हक नहीं, जीने का हक नहीं। महाराज जी, यह तो आपकी का आदेश चलता है, जो आप कहेंगे वही होगा। लेकिन आज महारानी का आदेश होगा। बोलो इस कातिल को क्या सजा मिलना चाहिए महारानी? महाराज जी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। इसी वक्त इसे फांसी की सजा दी जाए। अरे मुझको बहुत अरे इतना बेइंसाफ है, बेइंसाफ है। तो इंसाफ क्या है? ये बेइंसाफ है तो इंसाफ क्या है? तो है दुख बहुत है, इतना बेइंसाफ है। अरे बेगुनाही ऊपर से कह रहा है कि बेगुनाहों का सजा। साले गुनाह नहीं किया है तूने। मंत्रीवर, ये महाराज जल्दी से फांसी पे खड़ा किया जाए। फांसी पे? जी ठीक है महाराज जी। आपका न्याय सुनकर हमें बड़े जोरों के साथ प्यास लग गई महाराज। हो सके तो थोड़ा सा पानी पिला दीजिए महाराज। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, नहीं सिर्फ फांसी मिलेगी। फांसी का तो सौ से कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा पानी पिला दो। ऐ प्रिय महारानी, आखिर तो इस कातिल का आखिरी टाइम है। अब ये दुनिया से जाएगा। रही बात थोड़ा पानी की सवाल, थोड़ा सा पिला दिया जाए। तैयारी में है। नियम का पालन करना पड़ा। फांसी कारक को अंतिम ख्वाहिश पूरा किया जाता है। रही बात पानी की, तो थोड़ा सा पानी पिलाएंगे। या भगवान, ये पानी मेरे नसीब में नहीं था। जी नहीं, मैं इस जमीन पे गिरा हुआ पानी अपने जुबान से चाटकर अपने आत्मा को शांत कर लेता हूँ। जब तक उससे टकराओगे तो समझ लो मौत का दौर दे रहे हो। हरे शाहे अलग रहमत करे, पानी पिला पिला, पानी पिला पिला। शाहे अलग रहमत करे थोड़ा, अरे पानी पिला पिला, पानी पिला पिला। और प्यास से देखे हूँ सुखा मेरा गला। अरे जिंदा खड़ा है अरे जिंदा खड़ा है हर जलाने का बरमला, हर दिल से है जला। हर मारूंगा तुझको यही मैं प्यासे मारूंगा।
सही थी यहाँ पर। अरे दुश्मन वगर बहू तो हाजिर है गला देंगे तुम चला हर प्यासी वो मरे। और कोई है पर नहीं है तुम्हें खुदा अरे मगरूर मिल रहा है हकीकत का सिला कि तुझसे है चला। अरे हमने तुम्हारे हक में मोहब्बत का चला। प्यासे को क्या देती है अरे शहीदों होगा तेरा भला और प्यासियों कर रही है। खुदा अरे सुना प्यार पत्कार का नाम अरे सुना प्यार पत्कार का नाम हर जगह पर लगा दिल तुझसे है जला। अरे मारूंगा तुझको ये मैं प्यार से मारूंगा। गरीब घर के लड़के हो और मुझसे टकराने की कोशिश मत करो वरना बेटा गौतम रहने दो बेटा। क्या ऐसे कर्जे पे अपना तो बेगंदा कर रहे हो। चला दो फांसी के तख्त पे। मंत्रीवर 1 2 3 हम लोगे घर बंदूक की गोली निकलेगी उधर खटके को तमाना और छुंड जाए फांसी पे। ठीक है महाराज जी। एक तैयारी में खटके वाले को बोल दो। ठीक है सब तैयारी में है महाराज जी। चलो अब मेरा बंदूक चलने वाला है। महाराज जी चाहिए एक हमारा भी सुन लीजिए। ये अंतिम सजा देने से पहले इसका अंतिम ख्वाहिश पूछना जरूरी है। इसका पता पूछना जरूरी है ताकि मरने के बाद इसका रास्ता इसके घर तक पहुंचे। ये बात फांसी पे जाने से पहले क्यों नहीं पूछे? महारानी जी हमें मौका नहीं मिला इसलिए नहीं पूछा। आज इसका आखिरी चाहने से इसलिए हमने इस सवाल का जवाब दिया। महाराज जी इसके माँ और इसके पेट का आधा पता पूछ लीजिए नाम पूछ लीजिए ताकि मरने के बाद इसका लाश इसके ठिकाने पे लग जाए। इसके माँ और पिता से मुझे क्या लेना देना है? बाप तो कमीना है। महारानी जी मंत्री जी ठीक कह रहे हैं।
कि होगा ही होगा। नाम पता पूछ लेना जरूरी है। तो ठीक है, जल्दी कीजिए। तो सबसे पहले यह बता कि तू किसका औलाद है, और फिर तू की खबर हाथी होने के बाद है। सरकार, ये बता कहाँ का रहने वाला? मैं उस जंगल में तेरे रहता हूँ। माता का क्या नाम, तेरे पिता का क्या नाम? मैं उस जंगल में रहता हूँ, छोटा छोटा मेरा झोपड़ी है, मेरे पास बाप नहीं सरकार। सुना महाराज जी, ऐसा कहीं दुनिया में होता है बगैर बाप का औलाद को पैदा करता है? इसके पास बाप नहीं है? हाँ, मेरे पास बाप नहीं है, बगैर बाप का औलाद है, इसके मतलब केवल माँ है जिसका नाम रत्ना है। महाराज, मेरे माँ का नाम सुनते ही आपको खामोशी आ गया। महाराज, अरे ये पंथो, रत्ना का नाम सुनते हुए आपके चेहरे पे खामोशी और आपके हाथों से बंदूक भी नीचे गिर रहा है, क्यों? ये भी तो हो सकता है अपना जान बचाने के लिए झूठ बोलता हुआ। अरे नहीं, जो फिर बोलूं माँ रत्ना हमारी। क्या तू सच कहता है तेरे माँ का नाम रत्ना है? हाँ सरकार। तो अगर सच में माँ है जो रत्ना है तुम्हारी, तो ये बात मानो अभी तुम हमारी। अभी जाके सामने तुम कुछ लेके आओ, अभी जाके सामने तुम कुछ लेके आओ, और करना नहीं साथ में धोखा इसे फांसी से उतार दिया जाए। महाराज जी, ये बिना सोचे विचारे आप फैसला क्या कर लिए? अगर ये नहीं आया तो? अरे आएगा क्यों नहीं, उसके साथ बॉडीगार्ड जाएंगे, मंत्री जाएंगे, तमाम से लोग सेना जाएंगे, वो जाएगा कहाँ? हाँ महाराज। तुम सो अपनी माँ से कुछ सबूत लेके आओ। ठीक है सरकार। हो सकता है तुम्हारा जान बच जाए, नहीं तो तुम्हें इस दुनिया से जाना। नहीं सरकार, मैं जा रहा हूँ, सोच जा रहा हूँ। मंत्री जी बंदूक लो। और सेना चाहिए तो बोलो। नहीं, सेना की जरूरत नहीं। कोई नहीं, मैं अकेला काफी हूँ। अकेला काफी हो? ठीक, जाओ इसके साथ साथ जाओ। महाराज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो। राज विनती मेरी हर कर लीजिए स्वीकार। महाराज विनती मेरी हर कर लीजिए स्वीकार। हर गौतम को सौंपिए हर ताज रखता महाराज जी, मेरा बेटा गौतम सयाना हो गया है, राज चलाने का काबिल हो गया। मैं इसी वक्त सोचती हूँ कि मेरे बेटे का राज तिलक किया जाए। अरे तुम्हें तो ये बात भूलता ही नहीं है। भूलेगा कैसे? रहती हो, अपना इकलौता बेटा है, राज
उसी का होगा, उसी के सर पे किसी दिन ताज होगा। इस बात का तुम्हें चिंता क्यों है? देखिए महाराज जी, हम लोगों का चौथापन बीत रहा है, एक जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं सोचती हूँ कि अपने आंखों के सामने अपने बेटे का राज तिलक तो देख लूं। कोई बात नहीं, राज तिलक में तमाम से सामग्री ही लगते हैं, सबको निमंत्रण देना पड़ेगा, खास खास लोगों को, खास लोगों को नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों को। इधर ऐसा बात है कि सबको निमंत्रण दिया जाए और राज तिलक का सामग्री ही इकट्ठा किया जाए। कल नहीं तो परसों युवराज का राज तिलक होगा। जी नहीं महाराज, कल। कल? जी हाँ। बल्कि तत्काल में कहती तो कई डालो कहा कर। लेकिन सामग्री व्यवस्था करने का तेरे ऊपर है जिम्मेदारी। एकदम हम बिल्कुल सब व्यवस्था में करूं। जितना पैसा लगे पैसा लेके जा, लेकिन जल्दी जाओ। चलो ठीक, चलिए महाराज। अच्छा, खास खास ज्यादातर फूल मंगाया जाए, फल फूल मंगाया जाए। हाँ मालूम कहा था कि कटारे खाता था जो कर किसान सब को इकट्ठा कर दिए। अरे एकदम हम व्यवस्था में हमें कुछ तुम्हारा काम बिगाड़ रहा है मूर्ख। और एक बात कटारे खाता जो कर किसान को लाई से गाय को कहा। अबे मूर्ख, तेरे बाप का मरण कुंड में घुसर गए क्या? वो खुशी की बात है। और क्या तेरे दिमाग की कबूतर ठीक करे। क्या चलती हो? चला मेरे बेटे का न जाने वाले क्या हाल हो गया। अरे कहाँ गया बेटा तुम्हें छुट्टी दे दिए दरबार के लोग। जब वहां पहुंचा तो महाराज ने कहने लगे कि ये बता कि कहाँ रहता है, तेरे बाप का नाम क्या है, तेरे माँ का नाम क्या है। तो हमने कहा कि मेरा घर उस जंगल में है, मेरे पास बाप नहीं सरकार, मेरे पास माँ है जिसका नाम रत्ना। फिर क्या हुआ बेटा? तेरा नाम सुनते ही ना जाने क्यों खामोशी छा गई उनके चेहरे पे। फिर कहने लगे कि ठीक है कोई बात नहीं, जा अपने माँ से कोई साबूत लेकर आ, अगर तू सच रत्ना का बेटा है तो तुझे फांसी से रिहा हो जाएगा। क्या बेटा? वो महाराज तुमसे कोई साबूत? हाँ, मुझे बचा ले माँ। बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर वो साबूत मांगे तो यही तलवार मेरे पास है जिसे मैं संभाल के रखी थी। तुमसे हमेशा कहा करती थी कि ये तलवार में तुम्हारे माँ की जान है बेटा, इसे लेकर जाओ दरबार में, अगर हो सकता है भगवान चाहेंगे तो तुम्हें वहां से रिहा मिल जाएगा बेटा।
देखा आज आखिरी वक्त है मेरा, तू अपना दया दृष्टि मेरे ऊपर और अपना दूध भी बख्श दे। ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, अरे तुझे कुछ होने से पहले तेरी माँ की जान दे देता, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। महाराज जी घबराइए मत, भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा, मैं साथ में हूँ। जा बेटा। महाराज आज आखिरी फैसला है, आज अगर आपने अपने बेटे को नहीं पहचाना तो दुनिया में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। एक बाप के हाथ एक बेटे का खून हो जाएगा। महाराज अपने खून को पहचान लेना। महाराज मैं तुम्हारी वचन का पालन कर रही, मैं दरबार तक आ नहीं सकती, लेकिन तुम तो अपने बेटे को आज पहचान लेना। महाराज को लेके नहीं आए, कितना लेट थी। बेटा गौतम को बुलाइए। कुछ भी सजा तेरी मौत किस हाल में है, तेरी मौत किस हाल में है। क्या उसका वर्णन करूं पिताजी? हमें किससे बात कर हमारे पास तो महारानी थी, ये बड़ी महारानी का बेटा है। तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है। क्या मैंने बड़े भैया है? तुम्हारा भाई हर मेरे दिल के भैया, मेरे दिल के भैया, दया कीजिए। मेरे दिल के भैया, मेरे दिल के भैया, हर दया कीजिएगा। हर गुनहगारी में हो क्षमा कीजिएगा। गुनहगारी में हो। इसने तेरा सर फोड़ा और उससे क्षमा मांगता है तू, हाँ?
वो तेरा कोई नहीं है, तू मेरा लाल है। ठीक है मैं तो तुम्हारा लाल हूँ। और मेरे छोटे भाई जोरन हर और मुझे अपने दिल में जगा भगवान ऐसा कोई बनाया, भगवान ऐसा कोई बनाया, चमकते रहे हम सदा भैया। अगर मुझे मालूम होता क्या मेरे बड़े भैया जी हैं तो मैं आपको इतना बेरहम से नहीं मारता। अरे मैंने अगर मुझे मालूम होता कि तो मेरा छोटा भाई है तो तेरे सर पे मैं कुल्हाड़ कभी नहीं मारता। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। अरे नहीं ये सब बेटा हाँ तुम पिताजी, जाओ पहले अपनी माँ को लेके आओ। हाँ पिताजी, वो बैठी रोती होगी। हाँ जाओ मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। महाराज जी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आपने मुझसे वादा किए हैं रात तिलक तुम्हारे पेट से जो संतान का जन्म होगा उसी का रात तिलक होगा। महारानी हम तुमसे शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। मेरे गुनाहों को तुम क्षमा करना। महाराज आप मेरे मालिक है, मेरे सरताज है, मेरे भगवान है और आप मेरे सामने हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हम मालिक का सरताज का काम अदा करके नहीं दिखा पाए रानी। हर कहा तेरा तू जमाने के बात आए, कहा तेरा तू जमाने के बात आए, मेरे सदा तुझे ये तुम्हारे किस्मत में लिखा था इतना दिन मुसीबत झेलना तो तुम्हें झेलना पड़ा। महाराज तुम्हारे लिए और तुम्हारा सब कुछ ये राज रहा। ठीक है महाराज। प्रिय महानुभाव, देखिए हमारा ड्रामा 8 बजे तक चलेगा। ये तब तक के लिए आप लोग रुक नहीं पाएंगे, इसलिए ड्रामा को यहीं हम समाप्त करते हैं और